सोहनपुर नाम के एक घने जंगल में पीपल के पेड़ पर मिंटी नाम की चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वो बहुत गरीब थी और किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रही थी। उसका कोई दोस्त नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद से वो सदा उदास रहने लगी। वो दाने की तलाश में इधर उधर जाती और जो कुछ मिल जाता उसी से वो अपना पेट भर लेती। हंसना मुस्कुराना तो जैसे वो जानती ही नहीं थी। एक दिन की बात है, मिंटी चिड़िया उदास बैठी थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या बात है मिंटी चिड़िया, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? तुम्हें उदास देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए ही खुश रहा करो। अरे ये कौन बोला? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज किसकी थी? तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। अरे मिंटी चिड़िया, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। देखो, जिस आम के पेड़ पर तुम बैठी हो, मैं उसी पेड़ पर रहता हूँ। मिंटी चिड़िया ने चौंक कर अपने पीछे मुड़कर देखा तो देखती ही रह गई। वो हरिया तोता बहुत सुंदर था और मिंटी चिड़िया को देखकर मुस्कुरा रहा था। बेचारी गरीब मिंटी चिड़िया से कभी किसी ने इतने प्रेम से बात नहीं की थी जैसे ये हरिया तोता कर रहा था। मिंटी चिड़िया ने खुश होकर कहा, ओह, तो ये तुम हो तोते? आज से पहले तो कभी तुमने मुझसे बात नहीं की, फिर आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसी आई? प्यारी मिंटी चिड़िया, मैं तो सदा तुमसे बात करना चाहता था, पर तुम ही मेरी ओर ध्यान नहीं देती थी और हमेशा उदास रहती थी। मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती थी, पर तब मैं बोल नहीं सकता था। इसलिए मैं तुमसे कैसे कहता कि मुझसे बात करो और मेरी दोस्त बन जाओ। अच्छा, फिर तुम कैसे बोलना सीख गए? मैं एक अपाहिज तोता हूँ। मैं इसी आम के पेड़ पर पैदा हुआ था। बचपन से ही मेरे पैरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं आम पक्षियों की तरह उड़ पाऊँ। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था। मुझे उदास देखकर इस पेड़ को मुझ पर दया आ गई। रात को जब जंगल के सभी पक्षी गहरी नींद सो जाते हैं, तब ये आम का पेड़ मुझसे बातें करता है और मुझे प्रेम से लोरी देकर सुलाता है। पर कल मैं तुम्हारे बारे में याद करके बहुत उदास था, तो पेड़ ने मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने कहा, मैं मिंटी चिड़िया से दोस्ती करना चाहता हूँ, पर उसे मेरी बात सुनाई नहीं देती क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता। बस फिर क्या, इस जादुई पेड़ ने मुझे आवाज दे दी ताकि मैं तुमसे ढेर सारी बातें कर सकूं। अरे वाह, जादुई पेड़ का धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इतना प्यारा दोस्त दिया। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं कभी दुखी नहीं रहूंगी, हमेशा तुम्हारी तरह खिलखिलाया करूंगी। उस दिन से मिंटी चिड़िया को एक दोस्त मिल गया जिससे वो खूब बातें कर सकती थी। हमेशा उदास रहने वाली मिंटी चिड़िया अब खुशी से चहचहाया करती। मिंटी चिड़िया में आया ये बदलाव सभी पक्षियों ने देखा। एक दिन की बात है, मिंटी चिड़िया दाना ढूंढने जा रही थी कि कालू कौवा उसके पास आया। कालू कौवे ने आश्चर्य से कहा, अरे मिंटी चिड़िया, तुम तो पहले बहुत ही उदास और दुखी लग रही थी, फिर आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना चहकने लगी हो? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? मिंटी चिड़िया ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं कालू, मुझे तो खजाने से भी कीमती एक चीज मिल गई है। खजाने से भी कीमती चीज? वो क्या? सच्चा दोस्त। कालू, दोस्त खजाने से भी ज्यादा कीमती होता है और मुझे एक सच्चा दोस्त मिल गया है, इसलिए मैं खुशी से चहचहाया करती हूँ। इतना कहकर मिंटी चिड़िया चहचहाती हुई दाना ढूंढने उड़ गई। डाल पर बैठा कालू कौवा सोचने लगा, इस मिंटी चिड़िया को ऐसा कौन सा दोस्त मिल गया जो खजाने से भी कीमती है? तभी वहाँ एक कबूतर आया। अरे भाई कालू, देखा तुमने आजकल मिंटी चिड़िया कितनी खुश रहती है। सदा आंसू बहाने वाली मिंटी चिड़िया अचानक खुशी से चहचहाने लगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या बताया उसने? मुझसे बोली कि उसे खजाने से भी कीमती कोई दोस्त मिल गया है। खजाने से भी कीमती दोस्त? ये बात तो आज मैं पता लगा कर रहूंगा। उसी शाम जब मिंटी चिड़िया दाना चुगकर वापस आई तो सीधी अपने दोस्त हरिया तोते से मिलने गई। प्यारे तोते, तुम तो मेरे लिए बहुत ही लकी हो। जब से तुम मुझे मिले हो, मेरी आमदनी बढ़ गई है। आज मुझे मेरे काम के बदले बहुत से दाने मिले। ये दाने मैं बरसात के लिए जोड़ कर रख लूंगी ताकि बरसात होने पर मुझे खाने की कमी न रहे।
प्यारी मिंटी चिड़िया, लकी तो तुम हो मेरे लिए। तुमसे बात करके मेरा सब्ज रंग और भी हरा कचूर हो जाता है। काश मेरे पंख भी ठीक होते, तुम्हारे साथ आकाश में उड़ते हुए रेस लगाता। हम दोनों साथ में दाना ढूंढने जाते। हाँ, तब तो बहुत मजा आता। इस तरह बातें करते हुए मिंटी चिड़िया और हरिया तोता खिलखिला कर हंस रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वहीं एक दूसरी डाल पर पत्तियों के पीछे छुपकर कालू कौवा और कबूतर भी उनकी बातें सुन रहे थे। तो ये है इसका खजाने से भी कीमती दोस्त। मुझे तो ये कहीं से भी कीमती नहीं लगता। तो इस तोते से दोस्ती करके मिंटी चिड़िया इतनी इतराती है। मैं देखता हूँ ये कितने दिनों तक चलता है। पता नहीं मिंटी चिड़िया से उन दोनों को कैसी दुश्मनी थी, जो वो दोनों ही उसे नुकसान पहुंचाने का बहाना ढूंढने लगे। एक दिन जब मिंटी चिड़िया दाना चुगने गई तो कालू और कबूतर दोनों आम के पेड़ पर आ गए। प्यारे तोते, मुझसे भी बातें करो जैसे मिंटी चिड़िया से करते हो। पर तोते ने कालू कौवे की बात का कोई जवाब न दिया। लगता है तोते को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं आई। अच्छा, तो तुम इससे बात करके क्यों नहीं देखते? शायद वो तुम्हारी दोस्ती पसंद कर ले। प्यारे तोते, मेरे खजाने से भी कीमती दोस्त, तुम कैसे हो? उन्होंने इंतजार किया पर तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर दोनों को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, तो ये घमंडी तोता सिर्फ मिंटी चिड़िया को अपना दोस्त मानता है, इसलिए हमसे ये बात नहीं कर रहा है शायद। सही कहते हो कालू भाई, ये तोता भी मिंटी चिड़िया की तरह घमंडी है। इसे मजा चखाया जाए। फिर क्या था, इतना कहकर कालू कौवा और कबूतर मिलकर डंडों से तोते को मारने लगे और उसे बुरी तरह से घायल करके वहां से चले गए। शाम को जब मिंटी चिड़िया दाना चुग कर आई तो सीधी अपने दोस्त हरे तोते से मिलने गई, पर हरिया तोता अपने घोंसले में जख्मी पड़ा था और कराह रहा था। हरिया मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या हुआ तुम्हें? मिंटी चिड़िया, तुम्हारे जाने के बाद कबूतर और कालू कौवा आए थे। वो मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, पर मैं उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए गुस्सा होकर उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। आखिर हम दोनों ने उनका क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मिंटी चिड़िया, तुम बहुत भोली हो, इतना भी नहीं समझती हो। जो लोग बुरे होते हैं उन्हें बुराई करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, वो बस बुराई करने का बहाना ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि जंगल में कोई भी पक्षी तुम्हारे जैसा सुंदर और अच्छे दिल वाला नहीं है, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर तुम्हें अपना दोस्त बनाया, पर हमारा साथ बस यहीं तक था। नहीं, ऐसा मत कहो। अगर तुम मर गए तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी, मैं फिर और दुखी हो जाऊंगी। क्या तुम मुझे दुखी देखना चाहते हो? हाँ, बोलो। मिंटी चिड़िया ने रोते हुए हरिया तोते से पूछा, पर हरिया तोता जा चुका था। मिंटी चिड़िया बहुत देर तक रोती रही। रात घिर आई पर मिंटी चिड़िया अपने घोंसले में नहीं गई। तभी कुछ देर बाद पेड़ से प्रकाश निकला और हरिया तोते पर पड़ा। रोशनी इतनी तेज थी कि मिंटी चिड़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब खोली तो उसके सामने हरिया तोता बिल्कुल ठीक खड़ा था। अरे ये क्या, तुम जिंदा कैसे हो गए? अरे मिंटी चिड़िया, इस जादुई पेड़ से हम दोनों की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई और इस जादुई पेड़ ने मुझे नया जीवन दान दिया है। इसने मेरे पंख भी ठीक कर दिए हैं और अब मैं तुम्हारे साथ आकाश में दूर दूर तक उड़ सकूंगा और दाना चुनने जा सकूंगा। ये देखकर मिंटी चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे।